राम राम। अब जो है भागवत की कथा में मैं ऐसी कथा में आपको प्रवेश करने जा रहा हूं जिसको भागवत का आरंभ माना गया है। उस कथा का नाम है गोकर्ण उपाख्यान, या उस कथा को हम धुंधकारी मुक्ति कहते हैं, या इसी कथा को हम आत्मदेव की कथा कहते हैं। नाम तीन है, पात्र तीन है, और तीनों की विशेषता को आप ध्यान से सुनिए तो जरा। इस कथा को सुनने से क्या होगा महाराज? अस्य श्रवण मात्रेण पापहीनं प्रजायते। इसको सुनने से जो पापी व्यक्ति है ना, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और पापहीनम प्रजायते, उसके पाप जो है वो हीन हो जाएगा, पापों से वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए कथा सबको सुननी चाहिए। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूताममम् अस्य वर्णसुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरो तस्मेन सर्ववेद विशारदा श्रोतस्वो निर्वणो दत्तो इव भास्कर। तुंगभद्र तटे पूर्वम भूतानु आत्मवः। कितना सुंदर शब्द है जारे। कहा गया तुंगभद्र नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा था, एक गांव बसा था। उस गांव का नाम था कुंदनपुर। क्या नाम था? कुंदनपुर। और वही जो है चार वर्णों के लोग जो है निवास किया करते थे। हिंदू सनातन धर्म में चार वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्मम विभागशः। हे अर्जुन, चारों वर्णों को मैंने ही बनाया है। किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। और हम जैसे अज्ञानी लोग सवाल करते हैं ये वर्णों की आवश्यकता क्या है? जैसे हमारा शरीर है सज्जनों, इस शरीर में मुख है, इस शरीर में हमारी छाती है, हमारा पेट है, हमारा पूरा सर्वांग है। मुख का काम है भोजन को चबाना, भोजन से गले तक पहुंचाता है, और ये गला जो है पेट तक, जठर अग्नि तक पहुंचाती है, और ये जठर अग्नि पूरे शरीर को सुरक्षित रखती है। वैसे ही भगवान ने इन चारों वर्णों को अलग करने के लिए नहीं, सृष्टि को संतुलित करने के लिए बनाया है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्मम विभागशः। चारों वर्णों को मैंने बनाया है किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। और मान लो अगर मैंने भेज दिया है ब्राह्मण कुल में, लेकिन उसका कर्म शूद्र कुल का है, तो उसको शूद्र ही मानना चाहिए। गुण और कर्म, इसलिए गुण और कर्म का होना परम आवश्यक है। गुण और कर्म नहीं है तो फिर उसका जीवन जो है प्यारे, वो
कोई आधार नहीं है। इसलिए गुण और कर्म का होना बड़ा जरूरी है सज्जनों। तो चारों वर्ण के लोग रहा करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी लोग निवास किया करते थे। उसी गांव में एक पंडित जी थे। उन पंडित का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव प्यारे। कैसे थे? आत्मदेव पुरे तस्मेन सर्वदेव विशारदा श्रोत्मेषु निर्वृतो दुत्तीव एव भास्कर। जैसे सूर्य चमकता है ना, वैसे ही सज्जनों सूर्य के समान वो चमकते थे, ऐसा उनका तेज था। ब्राह्मण वही जिनका लाट चमके प्यारे। हाँ, ब्राह्मण वही है जिसका लाट चमके, जिसकी आंखों में तेज हो, वही ब्राह्मण कहा गया है शास्त्रों में। हाँ, इसलिए तो ब्राह्मण का तेज देखते, लाट देखते, आंख देखते तो ऐसा चमकता सज्जनों, क्या बताया जाए। वो ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। वेदों को जानने वाला, ज्ञान की ज्योति जलाने वाला ब्राह्मण, समस्त वेदों में उत्तीर्ण और सब कार्यों में उत्तीर्ण प्यारे। अच्छा, नित्य कर्म जानता था, पूजा पाठ किया करता था, धन की भी कमी नहीं, खूब धन दिया भगवान ने उसको। हाँ? और जिसके पास कर्म है उसके पास धन अपने आप आएगा, और जिसके पास कर्म ही नहीं है उसके पास धन कैसे आएगा सज्जनों? रामचरितमानस में गोस्वामी लिखते हैं सज्जनों, सकल पदार्थ है सकल पदार्थ है जग माही। संसार में सकल पदार्थ प्यारे, पर पाएगा कौन? कर्म करेगा वो पाएगा। तो आत्मदेव के पास सकल पदार्थ था, लेकिन क्या नहीं था? सब कुछ था, पर एक चीज नहीं था। क्या जानते हो? संतान नहीं थी सज्जनों। हाँ, सब कुछ है, संतान नहीं है, तो फिर सब कुछ होना भी व्यर्थ है। जो देखता बोलता, अरे महाराज खूब धन है आपके पास, खूब पैसा है आपके पास, पर एक चीज की कमी है। बोले क्या? जो है आपके पास कमी है पुत्र की। धन तो है पर धन को खाने वाला नहीं है। ये बस थोड़ा हमको लग, सब बातों, सब लोगों की बातों को सुनकर वो ब्राह्मण बेचारा सुनता सबकी बातों को। क्या बोले सज्जनों? लोक वर्ता कुरो प्रवसे बहु जल्पिका सुरान गृहेषु तृष्णा कलाप्रिया। उसकी एक पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। कैसी थी? कलह प्रिया, यानी उसको चारी करना,
चुगली करना, कलह करना, झगड़ा करना, एक दूसरे की बुराई करना, यही पसंद है। एक तरफ ब्राह्मण जो वेद को मानता है, एक तरफ उसकी पत्नी जो कि चारी कर रही है, चुगली कर रही है। ब्राह्मण को जो 6 कर्मों में निपुण हो उसी को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण के 6 कर्म शास्त्रों में कहे गए सज्जनों। पहला कर्म है वो है विद्या पढ़ना। पहले ब्राह्मण को खुद पढ़ना पड़ता है, फिर दूसरा काम है उस विद्या को पढ़ाना, फिर तीसरा काम है यज्ञ करना, और फिर चौथा काम है यज्ञ को कराना, पांचवा काम है दान देना। पांचवा काम क्या है? हाँ, दान देना। मैं आया हूं तो पहले मेरे को दान देना पड़ेगा, फिर जब मैं जाऊंगा तो आप मेरे को दान दोगे। तो दान देना और दान लेना। मैं पहले क्या करूं? दान दे रहा हूं। क्या दान दे रहा हूं? विद्या दान। अब मैंने विद्या दान दिया है तो आप भी मुझको कुछ तो दान दोगे, गुरुदक्षिणा जी। हाँ, इसलिए ब्राह्मण का ये कर्म है और करना ही चाहिए ब्राह्मण को अपना कर्म। अभी मैंने क्या बताया? सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है लेकिन कर्म कहीन व्यक्ति पाता नहीं है। मैं आऊंगा ही नहीं, कथा सुनाऊंगा ही नहीं, तो आप मुझको दक्षिणा कैसे दोगे जी? हाँ, तो भैया कर्म करना पड़ता है। तो भैया ब्राह्मण ने कर्म करना शुरू किया। क्या कर्म किया प्यारे? पंडित ने खूब सारे दान दिए, धर्म किए, अनुष्ठान किए, कोई संतान नहीं। हाँ, एकदा स्वतिजो दुखिता गृहीत्वा याक्तं वनागता। अरे ब्राह्मण दुखी हो गए प्यारे, मैंने इतना कुछ कर दिया लेकिन भगवान ने मुझको संतान नहीं दी। हाँ, भगवान कितना कुछ देते प्यारे, हमको लगता है भगवान हमको कुछ दिया ही नहीं है। बन गया तो मैंने किया, धन बन गया तो ब्राह्मण बोलता मैंने बनाया धन अपने कर्म से। पैसा आ गया तो हम बोलते हैं पैसा हमने बनाया है, हमने जोड़ा है। अरे प्यारे आपने क्या जोड़ा है? देने वाला ईश्वर है प्यारे, जिसके नसीब में जो है वही मिलता है। हाँ, तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, नदी नर नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। तो भैया तरुवर कभी फल नहीं खाता, नदी कभी अपनी पानी नहीं पीती, वैसे ही परमार्थ के कारण ही साधु का शरीर होता है प्यारे। हाँ, तो हमको लगता है हमने किया, पर करने वाला ईश्वर है, और उसी ईश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं। भागवत प्रणय महाराज जी पर हम बैठ नहीं पाते, तो भैया आप नहीं बैठोगे कौन बैठेगा है? तो भैया आपका जीवन, आपके फैसले, बताना हमारा कर्तव्य है। जिस ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया और दे ही रहा है, और उसके लिए आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी क्यों गलती है? दुखी हुआ और दुखी होकर जंगल जाने लगा प्यारे। ये अब जो है प्राण को त्यागना ही अच्छा है। दोपहर में प्यास ने सताया, तालाब में पानी पिया है,
और पानी पीकर दुखी होकर बैठा है। उसी समय एक सन्यासी ने उस आत्मदेव ब्राह्मण को चुपचाप बैठे हुए देखा। सन्यासी उसके पास आया और प्रणाम करके पूछने लगा, कथा रुदांस विप्र त्वं का चिंता पलायसे। हे ब्राह्मण, आपको क्या चिंता है? क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? हाँ? तब ब्राह्मण देवता ने, आत्मदेव ने कहा, हे महाराज, क्या बताऊं? धिक जीवितं प्रजाहीनम् धिक गृहे च प्रजा विना धिक धनं च नापतस्य धिक कुले संतते बिना। हे महाराज, धिक जीवितं प्रजाहीनम् धिक गृहे च प्रजा विना धिक धनं च पतस्य च धिक कुले संतति विना। हे महाराज, क्या बताऊं? पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है, पुत्र के बिना कुल को धिक्कार है। क्या बताओ महाराज, मेरी पत्नी को पुत्र होने की बात तो दूर, मेरे द्वारा एक गाय पाली है मैंने, वो गाय भी आज तक बांझ रह गई। मैं जो पेड़ लगाता हूँ ऋषिवर, वो पेड़ भी सुख कर नष्ट हो जाते हैं। न जाने मेरी किस्मत को क्या हो गया है महाराज। आत्मदेव कल 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 कर रोने लगे। प्रिय सज्जनों, सन्यासी कहने लगे, अरे देवता, हे ब्राह्मण, आप काहे दुखी होते हो जी? हाँ, संतान से किसी को सुख मिलता नहीं है। सतते सागरो दुखस्य पुंगम पुरा तथा अरे मज्जांगम कुटुंस संन्यासो सर्वथा सुखम। हे ऋषिवर, सततो सागरो दुखस्य पुंगम, राजा सगर के कितने सारे पुत्र थे, क्या उनको सुख मिला जी? नहीं मिला ना। एक पुत्र वाले अंग महाराज को क्या सुख मिला? कुछ नहीं। कंस से क्या सुख पाया उसके पिता ने? रावण से क्या सुख मिला उसके पिता को? दुख ही तो मिला ना। इसलिए पुत्र की आशा मत करो। पूत कपूत का धन संचय अपूत सपूत का धन संचय। है जो है ऋषि, अगर पुत्र अच्छा हो तो भी धन को संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और पुत्र अगर पुत्र हो तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर पुत्र सुपुत्र होगा धन कमा लेंगे, और अगर पुत्र का पुत्र हो गया तो फिर समझ जाओ। हे ब्राह्मणता, ध्यान रखना, और आप लोग भी सज्जनों ध्यान रखना। को ग्रामवसः कुलहीनं सेवा को भोजनं क्रोधिमुखे च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विध्वश्च कन्या बिना अग्निं षष्ठ प्रदोति काम्यम्। भागवत में कहा गया, ये जो है आत्मदेव ध्यान रखना, कुग्रामं वसः,
पूरे गांव में बसना नहीं चाहिए। कुलहीनम सेवा, कुलहीन से सेवा नहीं करनी चाहिए। और कुभोजनम, बुरा आहार नहीं करना चाहिए। अक्रोधी मुखी च भार्या, अगर पत्नी है लेकिन थोड़ी क्रोधी है और दिन भर मुंह फुलाए रहती है, तो ऐसी पत्नी होने से अच्छा पत्नी न होना अच्छा होता है। को ग्रामं वसा कुलहीनम सेवा, कुभोजनम क्रोधी मुखी च भार्या। मूर्खश्च पुत्रो, अगर पुत्र मूर्ख हो जाए, अविध्वश्च कन्या, कन्या कहीं विधवा हो जाए तो जीवन भर वो छाती में कोदो दलने का कार्य करती है। हाँ, संसार में दुख की कमी नहीं है। ब्राह्मण का ध्यान रखना। संतान दो प्रकार की होती है, एक जन्म देने से और दूसरा दीक्षा देने से। अगर अच्छा पुत्र हो गया तो सब ठीक, और अगर बुरा पुत्र हो जाए तो ब्राह्मण ने कहा, आत्मजन महाराज, मैंने सब चीजों को पढ़ा है और पढ़ा ही नहीं, जाना भी है, लेकिन क्या बताऊं, हाँ, मुझको तो दशरथ की तरह हो गया है। हाँ, है सब कुछ, पर जो है मेरे मन को क्या बताऊं, शांति नहीं मिल रही है। राजा दशरथ के पास भी सब कुछ था, धन था, वैभव था, लेकिन लिखते क्या है, एक पार भूपति मन माही, है ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही, और भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। एक बार दशरथ जी को ग्लानि हो गई। क्यों ग्लानि हुई? ऐसा बहुत लंबा प्रकरण है, कभी समय मिलता सुनाता। हमारे पूज्य बड़े भैया कथाओं में सुनाते थे प्यारे। ग्लानि इसलिए हुई कि इंद्र के साथ जब जाते थे दशरथ जी महाराज, तो छाती से छाती लगाते थे, गले से गले लगाते थे, लेकिन जैसे वहां से उठते गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करते कि इनका संतान नहीं है, इससे आने से हमारा इंद्र लोग प्रभावित हो गया है, इसलिए ग्लानि हुई। एक पार भूपति मन माही, है ग्लानि मोरे सुत नाहि। तब क्या किए, गुरु के घर गए और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अब कहीं वशिष्ठ बहुभाति समझावा। क्या समझावा? इधर हूँ धीर हो वही सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। इधर हूँ धीर हो वहीं सुत चारी। तो हे भगवान, आप उसी जो है वशिष्ठ की तरह मेरे जीवन में आए हो, तो आप भी कुछ ऐसा कर दो कि मेरा भी जो ग्लानि है वो दूर हो जाए। संतों के पास जाने से ग्लानि दूर होती है, मैंने सुना है। आप भी मेरे जीवन में हो तो मेरी ग्लानि दूर होगी, और अगर ग्लानि दूर नहीं करोगे मैं यहीं मर जाऊंगा। और मर जाऊंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। फंसा दिए प्यारे सज्जन, सन्यासी को फंसा दिए। सन्यासी ने समझाया, नहीं माने। सन्यासी ने फल दे दिया, इसको जाओ पत्नी को खिला देना और बोलना कि सदाचार का पालन करे, नियम का पालन करे।
धुंध आत्मदेव भैया मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर आया। अरे धुंधली सुनती हो, अरे धुंधली सुनती हो, Low battery. Please charge. सुनती हो, सुनती हो, सुनती हो। क्या हुआ महाराज? हाँ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कोई खजाना मिल गया क्या? कोई पैसा मिल गया क्या? कोई रुपया मिल गया क्या? बोलते नहीं नहीं नहीं, संतान मिल गई। बोले कैसे? बोले ऐसा ऐसा हुआ, ये फल खाओ तथा का पालन करो। धुंधली ने फल नहीं खाया, हाँ, उसकी बहन आई और भड़का दिए, फल वल मत पड़ो, जोगी जोगी चक्कर में ये लोग पावा है, ठग देंगे। ऐसा प्रकरण चला प्यारे। कथा बहुत लंबी है पर वीडियो बताना है तो थोड़ा कम बोलना पड़ता है। हाँ, आप लोग समझदार हैं और प्रेम देंगे तो रोज को लंबा करने का प्रयास किया जाएगा। तो सज्जनों, धुंधली ने फल खाया नहीं। बोले कैसे किया जाए? बोले कोई बात नहीं बहन, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, एक पुत्र तुमको दे दूंगी। उसी ने जब जन्म लिया, धुंधली नाटक किया और जब जन्म हुआ तो उस बहन ने अपने पुत्र को दे दिया। धुंधली ने अपना नाम दे दिया, उस पुत्र का ही नाम रखा गया धुंधकारी। और फल को क्या किया महाराज? फल को गाय को दे दिया। गाय ने फल खाया और उस गाय से भी पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम पड़ा गोकर्ण। समय बीतता गया। गोकर्णो महापंडित धुंधकारी महाखल। गोकर्ण महापंडित हुए, धुंधकारी महाखल हुआ और फिर ऐसा अत्याचार किया, ऐसा अत्याचार किया, वर्णीय अशोभनीय अकल्पनीय ऐसा व्यवहार किया सब। अल्पनीय इसलिए क्या कथन करें? हाँ, जिसको पाता उसको मारता, बच्चों को मैं कहता 5 वेश्याओं को पाल लिया और अंत तो कहता उन्हीं वेश्याओं ने उनका हत्या कर दिया। सज्जनों, मर गया धुंधकारी। पता चला गोकर्ण को पिंडदान किए घर आए तो धुंधकारी तो प्रेत बन गया था। कैसे मुक्ति हो? सूर्य से भगवान ने प्रार्थना किया और उसी के लिए भागवत की रचना की और भागवत सुनाकर धुंधकारी का मोक्ष कर दिया। आत्मदेव कौन है? जो अपनी आत्मा में देवता बने उसी को आत्मदेव कहा गया। संसार क्या है? संस्कृति थी संसारा, जो सरकता है तो वही संसार है। तुंग्रभद्र क्या है? मनुष्य का शरीर ही तुंग्रभद्र है सज्जनों। और धुंधली कौन है? जो छल करे कपट करे वही धुंधली है। तो धुंधकारी कौन? जो सारा द्रव्य का नाश कर दे, सारा सुख को भोगे वही धुंधकारी है। और गोकर्ण कौन प्यारे? जो शुभ के लिए जी वही गोकर्ण है। जय जय राधा रमण।